ये स्टोरी है दिल्ली में रहने वाले 4 दोस्तों की। हम सबको पता है कि अगर 4 दोस्त साथ में हों तो उनके अंदर कुछ भी कर गुजरने की ताकत होती है। वो ये नहीं सोचते कि इसका उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा ही हुआ कुछ इन दोस्तों के साथ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी शेयर की है शुभम ने। शुभम का ये बताना है कि शुभम और इसके 3 दोस्त अजय, रोहित और प्रिंस, ये चारों दोस्त दिल्ली के जेजे कॉलोनी में रहते थे। ये चारों बचपन से ही साथ थे और इनके बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन की बात है जब अजय अपने तीनों दोस्तों को कॉल करके बताता है कि उसके पेरेंट्स रिलेटिव के यहाँ फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, तो वो रात को आज घर में अकेले रहेगा। अजय की बात सुनकर तीनों दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि आज पूरी रात पार्टी करेंगे। वो तीनों रात के एंजॉयमेंट की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। रात होती है और चारों दोस्त अजय घर में मिलते हैं। उन्होंने अपने खाने पीने की चीज़ों का अरेंजमेंट कर रखा था। अब चारों दोस्त साथ में मिलते हैं और खाना पीना शुरू करते हैं। बेसिकली ये तीनों नॉन वेजिटेरियन थे, पर रोहित, इन चारों में से रोहित वेजिटेरियन था और ना तो वो चिकन खाता था ना ही ड्रिंक करता था। चारों बैठकर मूवी देख रहे थे और अपना इंजॉयमेंट में लगे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और इन तीनों को हल्का हल्का नशा होने लगा रहा। बातों बातों में प्रिंस बोलता है कि यार, सब बोलते हैं कि पास में जो खंडर है उसमें भूत रहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है? ये सुनते ही रोहित हंसने लगता है और ये बोलता है कि क्या यार, तू भी इन सभी फालतू बातों पर यकीन करता है, भूत वूत कुछ नहीं होता है। रोहित इन चारों दोस्तों में से थोड़ा ब्रेव था। उसे इन चीज़ों का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। वो इन सब भूत प्रेत वाली चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। रोहित हंस रहा था और रोहित को हंसता देखकर प्रिंस बोलता है कि अरे यार, जो मैंने सुना था वो मैंने बता दिया, अब मैं भी कभी वहाँ गया थोड़ी ना हूँ। इन बातों को सुनकर अजय और शुभम भी यही बोलते हैं कि ये बात तो हमने भी काफ़ी बार सुनी हुई है, पर हम भी आज तक कभी वहाँ गए नहीं हुए हैं। चारों आपस में यही बात कर रहे थे कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, और ये फिर चारों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ चलते हैं और वहाँ जाकर ही देखते हैं कि एक्चुअल चीज़ें हैं क्या। वहाँ जाएंगे तो सब पता चल जाएगा, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो तीनों वैसे भी नशे में थे और अर्जुन को इन बातों कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता था नहीं, इसलिए वो चारों कार लेते हैं और वहाँ से उस खंडर की ओर निकल जाते हैं। अर्जुन ड्राइव कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये तीनों पागल हो गए हैं और उन पे हंस रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस खंडर के पास पहुँच जाते हैं और अपनी गाड़ी साइड में लगाकर बाहर निकलकर टहलने लगते हैं। रात के करीबन यही 1:30 बजे का समय था। चारों ओर एक सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ आसपास की गली के कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं और कुछ जो कीड़े मकोड़े थे उनकी आवाज़ें आ रही थीं। उसके अलावा वहाँ रास्ते में आसपास कोई नहीं था। उनको वहाँ पहुँचे करीब आधा घंटा बीत चुका था और आसपास टहलने के बाद उनका नशा भी धीरे धीरे उतरने लगा। अब अजय को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। वो रोहित से कहता है कि भाई, बहुत टाइम हो गया है, यहाँ कुछ नहीं है, घर चलते हैं, घर में भी कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर रोहित बोलता है, क्यों, तुझे डर लग रहा है? रोहित की ये बात सुनकर प्रिंस और शुभम हंसने लगते हैं और अजय का मजाक उड़ाने लगते हैं। अजय उनकी बातों को काट ही रहा था कि प्रिंस पीछे से आता है और अजय के हाथ में रखी घर की चाबी को उस खंडर के अंदर फेंक देता है और बोलता है, जा अंदर तेरे भूत दोस्त से चाबी लेकर आ जा और उन्हीं के साथ घर चले जाना, डरपोक। ये बोलकर सभी हंसने लगते हैं। अजय गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ये बोलता है कि ये घर की अकेली चाबी थी, अब हम लोग घर में कैसे जाएंगे और घर का गेट कैसे खोलेंगे। अब चारों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि चाबी अंदर तो लेने जाना पड़ेगा ही, पर अंदर जाएगा कौन। चारों अंदर जाने से डर भी रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद रोहित बोलता है कि उड़ गई तुम लोगों की सारी हवाबाजी। ये बोलकर रोहित अंदर जाता है और चाबी ढूंढने लगता है। तीनों बाहर रोहित का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी टाइम बीत जाता है लेकिन रोहित बाहर नहीं निकल रहा था। तीनों आपस में यही बात करते कि अभी तक तो इसको चाबी लेकर बाहर आ जाना चाहिए था। और थोड़ी देर बाद वो रोहित का आवाज़ लगाते हैं कि रोहित बाहर आ जा, ऐसा करके, पर रोहित कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था उस चीज़ को लेकर। फिर थोड़ा और समय बीतता है। फिर लोग डिसाइड करते हैं कि अपन लोग भी अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि रोहित कर क्या रहा है। लेकिन फिर अजय और शुभम अंदर जाने से डर रहे थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपन लोग बाउंड्री के ऊपर से ही देखते हैं कि रोहित कर क्या रहा है, अभी तक चाबी लेकर आया क्यों नहीं है। फिर अजय नीचे बैठता है और उसके ऊपर प्रिंस चढ़ता है और ये देखता है कि अजय खंडर के अंदर एक पेड़ के नीचे खड़ा है और अंदर की तरफ देख रहा है। रोहित अंदर एक रूम की तरफ कंटिन्यूअसली घूरे जा रहा था। अजय और प्रिंस से पूछते हैं कि बता क्या कर रहा है। फिर उसको आवाज़ लगाते हैं, रोहित रोहित।
रोहित कुछ नहीं बोलता है। फिर उसको एक बार ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं तो वो पीछे मुड़ के देखता है और पूछते हैं कि रोहित तुझे चाबी मिली? तो रोहित अपना हाथ दिखाता है कि उसके पास चाबी है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। फिर प्रिंस उसको बोलता है बाहर आ, जब चाबी मिल गई है तो। रोहित शांत था, रोहित कुछ बोल नहीं रहा था। वो चुपचाप बाहर आता है और उनको चाबी दे देता है। उसका बिहेवियर अजीब लग रहा था, वो एकदम शांत लग रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। अब वो उसके दोस्त उस समय इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से बेसिकली लेट हो रहा था उनको, तो वो चले जाते हैं। पूरे रास्ते में कुछ बोल नहीं रहा था रोहित, वो सिर्फ बाहर खिड़की की तरफ से देखे जा रहा था उस खंडर की ओर। थोड़ी देर बाद चारों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद भी रोहित कुछ बोल रहा था, एकदम शांत। चारों घर पहुंचते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। जब सुबह अजय उठता है तो ये देखता है कि रोहित तो है ही नहीं। वो रोहित को कॉल लगाता है पर वो कॉल पिक नहीं करता है। उसने 2-3 बार ट्राई किया पर रोहित के कॉल का कोई आंसर नहीं था। तो उसने फिर उसकी मम्मी को कॉल लगाया। रोहित की मम्मी कॉल उठाकर ये बताती हैं कि रोहित तो रात को ही घर आ गया था और अभी तक सो ही रहा है। उसकी बात सुनकर इनको लगता है शायद वो जल्दी घर चला हो गया होगा, तो वो लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। रोहित जब सोकर उठता है तो उसकी मम्मी उसे नाश्ता करने के लिए बुलाती है। नाश्ते में रोहित का फेवरेट आलू का पराठा उसकी मम्मी बनाई थी। पर जैसे ही रोहित नाश्ता करने के लिए आता है तो अपनी मम्मी को एक भारी आवाज़ में बोलता है मुझे ऑमलेट खाना है। ये बात सुनकर रोहित की मम्मी को लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, इसलिए वो इस बात को इग्नोर करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। रोहित बिना नाश्ता किए घर से चला जाता है और वो जब अपने दोस्तों से मिलता है तो शुभम का ये बताना है कि जब रोहित उनसे मिलता है तो रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन उसे बदले बदले से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो रोहित है ही नहीं। रोहित की आवाज़ भी उनको भारी भारी लग रही थी और वो अजीब गरीब बातें कर रहा था। रात को करीब 11 बजे जब रोहित अपने घर वापस जाता है तो उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हुई थी। ये देखकर रोहित की मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोहित को बहुत ज़्यादा डांटती हैं पर रोहित उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद रोहित अपनी मम्मी को बदली हुई आवाज़ में बोलता है कि उसे मटन खाना है। ये बात सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है कि रोहित को क्या हो गया है। रोहित बार बार मटन मांग रहा था और जब उसकी मम्मी इस बात को सुनकर उसे डांटना शुरू करती हैं तो वो जोर से एक लेडी की आवाज़ में चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे चिकन खाना है, मुझे चिकन खाना है। और वो ऐसा बोलते बोलते अपने कमरे की तरफ जाता है और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेता है और उसी लेडी की आवाज़ में बड़बड़ाने लगता है। ये देखकर रोहित की मम्मी बहुत रोने लगती हैं और उसके पापा को कॉल करके ये सारी चीज़ें बताती हैं। फिर पापा बोलते हैं कि शायद वो शराब के नशे में है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा। नशा उतरते ही वो ठीक हो जाएगा और वो कॉल कट कर देते हैं। पर रात भर रोहित अपना रूम में लॉक करके उन्हीं अजीब गरीब आवाज़ों में बात कर रहा था। सुबह जब रोहित की मम्मी रोहित को बाहर आने के लिए बोलती हैं तो उस समय भी रोहित उसी लड़की की आवाज़ में चिल्ला रहा था और बाहर आने से मना कर देता है। रोहित बार बार बोल रहा था कि उसे मटन खाना है। ये सब देखकर रोहित की मम्मी एक तांत्रिक के पास जाती हैं और उससे ये सारी बातें बताती हैं। तांत्रिक रोहित की मम्मी के साथ रोहित के घर आते हैं और जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं रोहित चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे ही तांत्रिक रोहित के रूम में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि रोहित अपने बेड पर बैठा हुआ है और उनको देखकर हंस रहा है। जैसे ही बाबा रोहित के रूम में जाकर उससे पूछते हैं, रोहित एक लड़की की आवाज़ में बोलता है कि तू मुझे इसके शरीर से बाहर निकाल लेगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। बाबा ये समझ चुके थे कि इसके शरीर में किसी बुरी आत्मा का साया है। बाबा उसके रूम से बाहर निकलते हैं और उसकी मम्मी को ये सारी बातें बताते हैं कि उसके शरीर में किसी बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है जो कि बहुत ताकतवर है। बाबा उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं और अन्य तांत्रिकों से बात कर फिर उसी रात को रोहित के घर में आते हैं और सीधा रोहित के रूम में प्रवेश करते हैं। इन सभी को देखकर रोहित जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। बाबाओं के घंटों पूजा पाठ करने के बाद बाबाओं ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल पा लिया था। फिर बाबा उस आत्मा से पूछते हैं कि तुम हो कौन। तब उस आत्मा ने जो बताया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एंटिटी का कहना था कि रोहित के शरीर में एक नहीं 2 आत्माओं का साया है। उनका ये कहना था कि रोहित उनके घर में जाकर उनका मजाक उड़ा रहा था और रोहित ने उनके घर में जाकर थूका, इसलिए वो दोनों एंटिटीज रोहित के शरीर में प्रवेश करती हैं और उसके साथ उसके घर तक आ जाती हैं। रोहित ये कभी लड़की की आवाज़ में बोलता था तो कभी लड़की की आवाज़ में बोलता था। फिर उन तांत्रिकों ने बहुत समय लगाकर अपने मंत्रों की साधना से उन आत्माओं को रोहित के शरीर से मुक्त किया। जैसे ही वो एंटिटीज रोहित के शरीर से बाहर निकलती हैं रोहित तुरंत बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो सभी को यह बताता है कि वो चारों उस रात को खंडहर में गए थे और मैं चाबी लेने अंदर गया था। जैसे ही मुझे चाबी मिली
और मैं वापस आ रहा था तो मुझे एक परछाई दिखी जिसे देखकर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। ये सब सुनकर रोहित के पापा उसे बहुत डांटते हैं और ये बताते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है। उस घर में एक पति पत्नी रहते थे जिन्होंने लव मैरिज किया था, पर लड़की के भाई को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उसने गुस्से में आकर एक दिन उनके घर जाकर उनके साथ बहुत मारपीट करता है। उसे किचन में केरोसिन की बोतल मिलती है और वह गुस्से में आकर दोनों के ऊपर केरोसिन डालता है और उन्हें जिंदा जला देता है। तब से लेकर आज तक दोबारा उस घर में कोई नहीं जाता और वह घर धीरे धीरे खंडर बन चुका है। लोगों को बार बार वहाँ चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती रही। एक बार की बात है कि एक लड़का ऐसी मस्ती करने उस घर में गया रहा तो अगली सुबह उसकी लाश गेट के सामने आधी जली हुई मिली। तुम लोग जिंदा लौट आए, ये तुम्हारे किस्मत की बात है। शुभम का यह बताना है कि इस इंसिडेंट के बाद हम दोबारा कभी भी ऐसी जगह पे नहीं गए जो प्लेस हॉन्टेड रहा। इस इंसिडेंट ने उनको अंदर से इतना ज़्यादा तोड़ दिया था कि वो अब रात को भी घूमना काफ़ी कम कर चुके थे। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।